तो भाई आर डी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने विजेंद्र दया की राम राम भाई। हम जुड़े हैं लजवाना कला में और भाई हर रोज़ ये देखने को मिल रहा है कि पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ आंधी में पड़ जा हैं, जो पेड़ पौधे हमारे हैं उनकी बर्बादी होती जा रही है। और लजवाना कला में हम पहुँचे हैं तो भाई यहाँ पे हमने देखा कि बाप और बेटा बिल्कुल 4-5 साल से पेड़ पौधे लगा रहे हैं, पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये काम नेक काम सभी दोस्तों ने, भाइयों ने, चाचे तावा ने करना चाहिए। अगर आप एक दो पेड़ भी लगा दोगे, एक एक इंसान एक के दो पेड़ भी लगा देगा तो हमें ऊर्जा मिलेगी। अगर ऊर्जा नहीं तो कुछ नहीं है। तो भाई पेड़ पौधों से हमें ऊर्जा मिला है, तो भाई हवा मिला है, और भाई जो बरसात हुआ ना वो भी पेड़ पौधे लेके आए हैं। तो भाई पेड़ पौधे बचाने के लिए बहुत ही प्रयास किए जा रहे हैं पर रुक नहीं रहे हैं। और उसके बीच में आप देख रहे हैं बाप और बेटा लजवाना कला में पेड़ पौधे लगा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, भाई ना हज़ारों पेड़ लगा दिए। और क्यों लगा रहे हैं, क्या सोच के लगा रहे हैं, हम बात करेंगे उन बाबू बेटे से कि भाई पेड़ पौधे लगाने के उनके प्रयास क्यों हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं। हम बात करते हैं। आजा भाई। राम राम जितेंद्र भाई। सबसे पहले आरडी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों ने मेरी राम राम। तो हमने एक योजना बनाई थी पेड़ पौधे लगाने कई साल पहले। ठीक है, मेरे पिताजी ने कहा कि भाई हमने जो प्रदूषण फैल रहा है या फिर जितनी टेम्परेचर है ना, तो पहले मैं आपको बता दूं ना, ये ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना जो वातावरण में है, तो उसको शोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जो हमने जिसके द्वारा हमें जी रहे हैं। ऑक्सीजन तो हमें जीवा रही है, तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बड़, पीपल, नीम का पेड़ छोड़ता। वैसे तो सभी पेड़ हमारे वातावरण 10 पेड़ बताए गए जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। 10 पेड़ बताए गए। हाँ हाँ, कहने का मतलब यही है कि भाई ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना उसको शोषित करते हैं, जो हमारे वातावरण के लिए हानिकारक है। तो हमने ना ये कई साल से हमें मेरे पिताजी ने कहा था कि भाई हमने पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर गर्मियों में ना 48-50 तक जाने लग गया। तो 48-50 अभी तो 48-50 है, फ्यूचर में 5-7 साल में और बढ़ेगा वो। तो आपको पता है अभी 48-50 जो टेम्परेचर है, डिग्री टेम्परेचर है, कितनी गर्मी होती है उसमें। तो इसका मुख्य कारण है पेड़ पौधों की कमी। वैसे ना हमने रोहतक जो शहर है ना उसके आउटर के मतलब जो सेक्टर है उसके बाहर भी, ठीक है, रोडों के सहारे भी, और बहुत सारे पेड़ लगाए हमने 5 साल 2015 से लेकर 19 तक। तो वहाँ मैं एक प्राइवेट कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता था। अभी मैं आपको बता दूं, मैं अभी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में पीएचडी की डिग्री साथ में पढ़ भी रहे हैं और भाई सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। भाई जीवन कैसे बचाया जाए, जीवन बचाया जाए, पर्यावरण को बढ़ा कर पेड़ पौधे लगा कर। तो हमारे बीच में वही बात बता रहे हैं जितेंद्र भाई। तो वहाँ से लगाने के बाद मेरा एडमिशन हो गया पीएचडी में। मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी कॉलेज से और पीएचडी की डिग्री करने लगा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से। तो अभी मेरा बिल्कुल लास्ट में चल रहा है। तो उसके बाद हम गांव में लगाने लग गए, इधर पार्क में लगाए हैं, तालाब के चारों तरफ पूरे मतलब गांव के आउटर में हज़ारों की संख्या में लगाए हमने 5 साल में पेड़ पौधे। जितेंद्र भाई, जो इसका खर्चा होता है, तो जो जैसे आप पेड़ पौधे लगाते, क्या इसके पैसे लेते हैं क्या वो? ना पौधे नर्सरी वाले कोई पैसे नहीं लेते। जैसे हम लाए हैं ना, हमारी जैसे गतौली से मिलते हैं नर्सरी, मतलब जींद डिस्ट्रिक्ट की जो गतौली है नर्सरी, वहाँ से हम फ्री ऑफ कॉस्ट पेड़ पौधे लगते हैं। बस लाने ले जाने का ही है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, उसमें कोई नहीं हम सहन कर सकते, वो तो इतना खर्चा ज़्यादा है नहीं। परंतु हमने कहा, मैंने एक मतलब पहले एक योजना भी बनाई थी भी, हमने लोगों को जागरूक भी करा था। अगर हर एक इंसान अपने जन्मदिन पर एक पेड़ पौधा लगाए और उसको संभाले, तो विजेंद्र जी आपको बताऊं 140-50 करोड़ की जनसंख्या हमारी, तो हर साल 140-50 करोड़ तो पेड़ पौधे वैसे लग गए। तो हर साल लगाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो इसमें मतलब पेड़ पौधे की कोई कमी नहीं रहेगी पूरा इंडिया में। हम देखते हैं तो भाई कोई आंधी में पड़ गया उसकी भी हानि होगी, कोई काट रहा है, कोई कटवा रहा है, तो क्या संदेश देना चाहोगे? तो मेरा तो उनसे है भाई, जो आंधी में पड़ा है ना,
तो उसकी जगह हमने दूसरा पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि भाई यहाँ पड़ गया तो भाई ये और कोई ही जो जिसने लगाया वही देखेगा। अब भाई कोई मान लो गाँव का आदमी है वो भी लगा सकता है। और जो पेड़ काट रहे हैं ना उनको पेड़ की कटाई नहीं करनी चाहिए। देखो रोड बन रहा हो तो मजबूरी है सरकार की काटने की, परंतु लकड़ी के लिए या और वजह के लिए हम पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। तो ये हमारे वातावरण के लिए बिल्कुल हानिकारक है पेड़ पौधे काटना। आपके मन में कब से आया कि मैं पेड़ पौधे लगाऊं, पर्यावरण को बचाऊं, जो समाज में भाई पर्यावरण की कमी हो रही है उसको पूरा करूं, कब से आपके मन में है? तो मैं आपको बता दूं, मैं 2013-14 में रोहतक प्राइवेट कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर लगा था। तो मेरे को वहाँ ना यूथ रेड क्रॉस के होता है कि मतलब कॉलेज में एक यूनिट होती है यूथ रेड क्रॉस की, उसका काउंसलर बना गया था एमडी यूनिवर्सिटी की तरफ से। पर हमने सामाजिक काम कार्य करे यूथ रेड क्रॉस की तरफ से। तो एक हमने उस टाइम पूरी टीम थी हमारी यूथ रेड क्रॉस की, जो जैसे मैंने काउंसलर था, मेंबर थे जो स्टूडेंट थे वहाँ के पढ़ने वाले, सभी बच्चों की एक राय थी कि हमने यूथ रेड क्रॉस की तरफ से एक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमने उस साल 2000 पेड़ पौधे लगाए थे रोहतक में। तो वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली थी सामाजिक कार्य करने की, और वहीं से मैंने वहाँ से शुरू करा था। हज़ारों की संख्या मैंने वहाँ रोहतक आउटर पे कॉलेज में, पार्क में या आउटर पे जहाँ है पेड़ पौधे लगाए थे। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ गांव में मेरे पिताजी ने, हमने गांव में शुरू कर दी लगाने, और बाहर भी मतलब गांव से बाहर भी लगाते हैं। जितेंद्र भाई, पूछा जाए तो कब तक आप लगाओगे पेड़? कब तक आपकी ये इच्छा है कि मैं इतने पेड़ लगाऊंगा कि लाख लगाऊंगा, 2 लाख, जब अब हज़ारों में पहुँच गए तो कहाँ तक आपकी सोच है? देखो विजेंद्र जी, जब तक हाथ पैर चलेंगे ना हम पेड़ पौधे लगाते रहेंगे। हम शनिवार एतवार को पेड़ पौधे लगाते हैं। अच्छा। 300 हर शनिवार एतवार को 300 पेड़ लगाते हैं भाई हफ्ते में 2 दिन आते हैं और वह 250 से 300 पेड़ पौधे ये गांव में लगाते हैं। बहुत अच्छी पहल करी है भाई ने, आज से नहीं 5 साल से कर रहे हैं। पहले रोहतक में लगाए, अब गाँव की सेवा कर रहे हैं। भाई वायु प्रदूषण क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वायु प्रदूषण क्यों होता है? अगर हमारे बीच में पेड़ पौधे कम होंगे तो वायु प्रदूषण बढ़ेगा, तो वायु प्रदूषण बढ़ेगा तो हम बीमार होंगे। तो इसलिए बता रहे हैं वायु प्रदूषण ना हो तो पेड़ पौधे लगाओ। तो आपको नजर आ रहा है पीपल का, नीम का, ये क्या भाई साहब जितेंद्र? कुछ पेड़ इसमें सीताफल के हैं। सीताफल क्या होता है? सीताफल का एक पेड़ होता है, जैसे नए पापड़ी है ये, मतलब फल देता है ये सीताफल का। ठीक है ना, और ये पापड़ियाँ हैं कई, और नीम पीपल ये पेड़ हैं। मतलब वो बात है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देवा है भाई उन्हें पेड़ा न लावा है और पेड़े को नहीं लांदा। तो भाई ने जो अच्छी पहल करी है, आप भी पहल कर सको हो, आप भी अपना योगदान दे सको। हर गांव में कहीं भी अगर आप भी ऐसे ही पहल करोगे हर गांव में 2-4 तो वायु प्रदूषण कम होगा और भाई ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। हमारे बीच में जितेंद्र भाई हमारे बीच में जुड़े थे, और कुछ कहना जितेंद्र? तो मेरा कहने का मतलब है वायु प्रदूषण की बात चल रही थी। जो वातावरण वायु प्रदूषण के कण है उनको शोषित करते हैं, मतलब ये पेड़ पौधे हैं उनको शोषित करके हवा को साफ करते हैं। जी जी। तो हमारे बीच में जुड़े हैं प्रहलाद साहब, जो पेड़ पौधे लगाए हैं और भाई जो सामाजिक कार्य भी करे हैं। और भाई क्यों लगाए हैं ताऊ, कब से लगा रहे हो ताऊ जी? राम राम। पहले तो राम राम जी। आप जी क्या नाम है? प्रहलाद है जी। प्रहलाद जी, जो आपने पेड़ पौधे लगा रहे हो, पीपल है, नीम है, जो ऑक्सीजन देवा है, जो ऑक्सीजन देवा हमें वो लगा रहे हो, तो आपकी कब से पहल है, कब से आप लगा रहे हो? कम से कम 5 साल हो गए हमें। 5 साल। और हाँ, ये लगाता है और